हेलो स्टूडेंट्स, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ में एक बार फिर से स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे फिज़िक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की और टेंथ की फ़िज़िक्स में चैप्टर नंबर 10 से लेके 13 तक हैं। इसमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं इनकी हम जल्दी से बात करेंगे। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, द डायमीटर ऑफ ह्यूमन आई बॉल इज अबाउट डैश सेंटीमीटर। मानव नेत्र गोलक का व्यास लगभग डैश सेंटीमीटर होता है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 2.3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, विच टाइप ऑफ लेंस इज प्रेजेंट इन ह्यूमन आई। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस होता है, एंड इट्स आंसर इज उत्तल लेंस, और उत्तल लेंस को कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है, द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर अ यंग अडल्ट विद नॉर्मल विजन इज अबाउट डैश। मतलब क्वेश्चन बड़ा क्लियर है कि सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए साफ देखने की अल्पतम दूरी डैश होती है, कि एक सामान्य आंख जो है वो कम डिस्टेंस तक, कितने कम डिस्टेंस तक साफ देख सकती है। यही क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है, सामान्य मानव आंख के लिए निकट बिंदु का क्या परिमाण है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 25 सेंटीमीटर। अगर यही मीटर्स में पूछा गया है तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं और तब इसका आंसर होगा 0.25 मीटर। तो ये आंसर होगा अगर मीटर में पूछा है तो, अदरवाइज आंसर होगा 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, द ह्यूमन आई फॉर्म द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इट्स डैश। कि मानव नेत्र किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा रेटिना, और रेटिना को ही दृष्टिपटल बोलते हैं। अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि मानव नेत्र में किस तरह का प्रतिबिंब बनता है, तो आपका आंसर होगा वास्तविक और उल्टा, यानी कि वर्चुअल एंड इन्वर्टेड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में आई के रिलेटेड जो है, विच पार्ट ऑफ ह्यूमन आई इज डोनेटेड आफ्टर डेथ। मृत्यु के बाद मानव नेत्र का कौन सा भाग दान किया जाता है, तो आंसर होगा कॉर्निया, और कॉर्निया को ही स्वच्छ मंडल बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। आई से रिलेटेड है कि जब किसी की आंखें खराब हो जाती हैं तो उसमें डिफेक्ट्स आ जाता है, और ये डिफेक्ट्स कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि मानव आंख के दो मुख्य दृष्टि दोषों के नाम बताइए। कौन से मेन डिफेक्ट्स होते हैं, तो आंसर है मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। मायोपिया आपने इस तरह से लिखना है, और हाइपरमेट्रोपिया आपने इस तरह से लिखना है। मायोपिया को ही निकट दृष्टि दोष कहा जाता है, और हाइपरमेट्रोपिया को दूर दृष्टि दोष भी कहा जाता है। तो अगले क्वेश्चन इन्हीं से रिलेटेड है कि अगर ये दोष हैं तो इनको कैसे ठीक किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया का उपचार किस लेंस द्वारा किया जाता है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा अवतल लेंस, मीन्स की कनकेव लेंस। इसी तरह अगर किसी को दूरदृष्टि दोष है या हाइपरमेट्रोपिया है तो उसका उपचार कौन से लेंस द्वारा किया जा सकता है। विच टाइप ऑफ लेंस इज यूज टू क्योर फार साइटेडनेस ऑब्लिक हाइपरमेट्रोपिया, एंड इट्स आंसर इज उत्तल लेंस, या फिर उसको कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अगेन इंपॉर्टेंट वन है, क्वेश्चन नंबर 9, दैट इज अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में किसके द्वारा परिवर्तन किया जाता है। फोकल लेंथ ऑफ ह्यूमन आई इज चेंज्ड बाय विच पार्ट, एंड इट्स आंसर इज सीलियरी मसल्स, जिनको पक्षमावी पेशियां बोलते हैं। इनके द्वारा फोकस दूरी को कम या ज़्यादा किया जाता है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो चैप्टर हमारा इलेक्ट्रिसिटी वाला है, उससे ये रिलेटेड है। ये चैप्टर नंबर 12 में से क्वेश्चंस हैं, और क्वेश्चन है विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एंड इट्स आंसर इज एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस युक्ति का नाम बताइए जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति को संसूचित करता है, मतलब कि विद्युत धारा की उपस्थिति को बताता है।
नेम द डिवाइस विच डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट इन अ सर्किट एंड इट्स आंसर इज गैल्वेनोमीटर। जो गैल्वेनोमीटर है ये किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति को बताता है। जल्दी से हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है वो है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इट्स आंसर इज कूलॉम। विद्युत आवेश का मात्रक कूलॉम होता है। क्वेश्चन नंबर 13, उस युक्ति का नाम बताइए जो किसी चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने में सहायता करती है। चालक वे होते हैं जिनसे विद्युत धारा चलती है। जब विद्युत धारा चलती है तो विभवांतर उत्पन्न होता है और उस विभवांतर को बनाए रखने में कौन सी ऐसी युक्ति है जो सहायता करती है। नेम अ डिवाइस दैट हेल्प्स टू मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए कंडक्टर इज नोन एज बैटरी और सेल। तो इसका आंसर होगा बैटरी या फिर सेल। आप दोनों में से एक लिख सकते हैं, या बैटरी या फिर सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है उस युक्ति का नाम बताइए जो विद्युत धारा उत्पन्न करती है। नेम द डिवाइस विच प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स आंसर इज बैटरी। अब कोई अगर इलेक्ट्रिक सर्किट बनता है, आपने इस तरह के इलेक्ट्रिक सर्किट देखे होंगे। इस तरह के इलेक्ट्रिक सर्किट आपने कहीं देखे हैं। यहाँ से इस तरह से कहीं पर भी आपने देखे होंगे इस तरह के सर्किट। तो ये जो इलेक्ट्रिक सर्किट होते हैं यहाँ पर कहीं इस तरह से भी बना हो सकता है। तो ये जो सिंबल्स होते हैं ये किस किस के सिंबल्स होते हैं। तो क्वेश्चन जो है वो है बैटरी, विद्युत बल्ब, प्रतिरोधक, वोल्टमीटर तथा एमीटर के प्रतीकों के चिन्ह लिखिए। ये तो कंप्लीट सर्किट है। अगर आपसे पूछा जाए कि इनमें से कौन सा किसका प्रतीक है तो पेपर में आपको इनमें से कोई किसी एक का प्रतीक आ सकता है। जैसे राइट द सिंबल्स ऑफ बैटरी, बल्ब, रेजिस्टेंस, वोल्टमीटर एंड मीटर, किसी एक का पूछा जा सकता है। तो बैटरी के लिए आपने इस तरह से सिंबल बनाना है। इस तरह का सिंबल आप ड्रॉ करेंगे बैटरी के लिए। कैसे ड्रॉ करना है आपने बैटरी के लिए, आपने एक लंबी लाइन लगानी है, फिर छोटी लाइन लगानी है, फिर उसके बाद थोड़ी सी आगे जाके फिर लंबी लाइन, फिर छोटी, फिर उसको कनेक्ट करना है लंबी लाइन और छोटी सी, और फिर आगे ऐसे लगा देना है। और पहली वाली लंबी लाइन पे पॉजिटिव लगा दें और दूसरी साइड से नेगेटिव टर्मिनल से इसको अटैच कर दें। तो इस तरह से बैटरी का ये सिंबल होता है। बल्ब के लिए बड़ा सा सिंपल सा ये सिंबल है। बल्ब का प्रतीक आपने इस तरह से बनाना है। वोल्ट मीटर वी से इसकी स्पेलिंग स्टार्ट है और सिंबल इसका वी बनाना है। वी और पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से अटैच करना है। इसी तरह एम मीटर के लिए आपने ए लिखना है और उसको भी अटैच कर देना है। रेजिस्टेंस का उससे भी सिंपल सा है, इस तरह से आपने उसको सिंबल जो है वो ड्रॉ कर देना है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन है प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक लिखिए। राइट द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है ओहम मीटर। ओम मीटर इस तरह से आप कर सकते हैं, OHM एंड METRE, इस तरह से आप इसको लिखेंगे। और अगर आपसे पूछा जाता है कि रेजिस्टेंस जिसको प्रतिरोध बोलते हैं उसका एसआई मात्रक क्या है तो उसका आंसर होगा ओहम, OHM। इसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है प्रत्यावर्ती विद्युत धारा जिसको ऑल्टरनेटिंग करंट भी बोलते हैं उसकी आवृत्ति कितनी होती है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 50 हर्ट्ज। इस सीरीज में कुछ एक डेफिनेशंस भी आपसे पेपर में पूछी जा सकती हैं। वो कौन कौन सी डेफिनेशंस है आइए जल्दी से उनसे बात करते हैं। पहला जो क्वेश्चन इसमें आ सकता है डेफिनेशन बेस्ड वो है विद्युत मोटर किसे कहते हैं। विद्युत मोटर क्या होती है, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक मोटर। तो ये एक ऐसी युक्ति होती है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। इट इज़ अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। वेरी इंपॉर्टेंट कि विद्युत मोटर क्या होती है। विद्युत से भी क्लियर है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कि ये जो विद्युत मोटर हम बात कर रहे हैं इसमें स्प्लिट रिंग्स होती हैं जिनको विभक्त बले बोलते हैं। उन स्प्लिट रिंग्स की क्या भूमिका होती है इस मोटर में? तो ये जो मोटर में स्प्लिट रिंग्स होती हैं ये विद्युत मोटर के आर्मेचर में विद्युत धारा को विपरीत करती हैं। आर्मेचर जो है वो एक कॉइल होती है, इस तरह से कॉइल लगी होती है, एक रेक्टेंगुलर कॉइल होती है ABCD, जिसको आर्मेचर बोलते हैं। ये विद्युत मोटर के इस आर्मेचर में विद्युत धारा को विपरीत करता है। मतलब बोलने का ये है कि अगर विद्युत धारा इस डायरेक्शन में जा रही है तो जब ये हाफ रोटेशन होगी तो विद्युत धारा इसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाएगी। तो ये इसका काम करती है। द स्प्लिट रिंग रिवर्सेस द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द आर्मेचर कॉइल आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। प्रत्यावर्ती विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले स्रोतों के नाम लिखिए। विच सोर्सेज प्रोड्यूस ऑल्टरनेटिंग करंट। तो इसका जो आंसर है वो है प्रत्यावर्ती विद्युत धारा, जनित्र और थर्मल विद्युत संयंत्र। नेक्स्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विद्युत जनित्र का सिद्धांत लिखिए। विद्युत जनित्र जिसको इलेक्ट्रिक जनरेटर बोलते हैं, इसका क्या सिद्धांत है? तो विद्युत जनित्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, अर्थात परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र कुंडली में धारा प्रेरित करता है। ये इसका आंसर होगा। और लास्ट क्वेश्चन इस सीरीज में वो है क्षण चुंबक के दो ध्रुवों के नाम लिखिए। कि जो एक बार मैग्नेट होता है उसमें कौन कौन से दो पोल्स होते हैं? तो इसका आंसर है नॉर्थ एंड साउथ पोल, दैट इज उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव। तो इस सीरीज में ये 22 जो बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखे थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। जल्दी से आप इन क्वेश्चंस को नोट कर लें, लर्न करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।